नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहली सुर्खियां। नहीं निकला 12 वफात का जुलूस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की गई मस्जिदों में नमाज। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी ने गांव में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। खंड विकास अधिकारी ने पशु आश्रय केंद्र का औचक किया निरीक्षण। पेराई सत्र शुरू करने के लिए चीनी मिल में हुआ हवन पूजन और बाइक सवार को चाकू से गोदकर बाइक लूटकर भागे बदमाश। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 12 वफात त्योहार मनाने के लिए निर्देश जारी किए थे। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह के निर्देशन पर एक दिन पहले ही गांव में जाकर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से कह दिया था कि कहीं भी जुलूस नहीं निकलेगा। मुस्लिम समुदाय के धर्म प्रचारक रसूल के पैदाइश के मौके पर हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं, लेकिन इस कोविड-19 के कारण हर समुदाय का त्योहार फीका पड़ने लगा है। कोतवाली पटोना के ग्राम सभा नोनियापट्टी में काफी संख्या में पुलिस की गश्ती देखी गई। इस अवसर पर चौकी इंचार्ज रमाशंकर यादव की देखरेख में पुलिस गश्त करती हुई नजर आई। वहीं हाटा नगर में जुलूस निकालकर अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने मोहम्मद साहब के बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर हाटा नगर के सरकारी अखाड़े पर तबारक अली के नेतृत्व में युवाओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जन्मदिन मनाया। नगर में जुलूस निकालकर आपसी भाईचारे का जहां संदेश दिया गया, वहीं बच्चों को मिठाइयां भी वितरित की गईं। मस्जिदों का फातिहा पढ़कर देश में अमन भाईचारे सलामती की दुआएं भी की गईं। इस दौरान समाज सेवी राशिद खान ने कहा कि देश के मुसलमानों से गुजारिश है कि हजरत मोहम्मद साहब के बताए मार्गों पर चलें और हिंदुस्तान और आवाम के लिए अपना योगदान दें। हजरत मोहम्मद साहब ने मानवता भाईचारे का पैगाम दिया है, हमको उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर बबलू खां, शाबिर खां, उस्मान अंसारी, रहीश आलम, फरमान शाह, रुस्तम अंसारी, झन्ने बेग, रेहान खां, कलामुद्दीन खां सहित इस्लामिया के छात्र भी मौजूद रहे। वहीं शांति व्यवस्था के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक जेपी पाठक, चौकी इंचार्ज विजय शंकर सिंह, उप निरीक्षक विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐसे गांवों को चिन्हित किया जाए जहां पर कम लाभार्थी का गोल्डन कार्ड बना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे गांवों को चिन्हित कर वहां कॉमन सर्विस सेंटर, आशाओं तथा कैंप के माध्यम से जल्द कार्ड बनवाए जाएं। जिलाधिकारी श्री चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश सभी संबंधित को दिए। उन्होंने जनपद में कालाजार के मरीजों के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशा बहुओं के माध्यम से कालाजार से पीड़ित मरीजों का डाटा एकत्रित कर समुचित इलाज हेतु सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया। कालाजार मरीजों के लक्षण व उससे बचाव तथा इलाज के बारे में विधिवत जानकारी डॉक्टर सागर के द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बीमारी से निपटने हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोल्डन कार्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं या बहुत कम बने हैं, ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर 15 दिन के अंदर पात्रों का गोल्डन कार्ड हर हाल में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने चेताया कि गोल्डन कार्ड में फर्जी का मामला संज्ञान में आने पर संबंधित को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा के दौरान पाया गया कि हाटा, कप्तानगंज, सेवरही व दुधई में सबसे कम गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में अब तक गोल्डन कार्ड में इलाज करवाने वाले मरीजों तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने वालों सहित भुगतान के संबंध में भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने नवम्बर से जनवरी तक चलने वाले विशेष टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार के छूटे हुए टीकाकरण को हर हाल में सभी बच्चों व गर्भवती महिलाओं को लगाया जाना है। इस विशेष अभियान में सभी संबंधित अधिकारीगण विशेष रुचि लेकर 100% पूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही टीकाकरण के समय बच्चे का नाम, आशा व ANM का नाम अंकित किए जाने सहित पूर्ण ब्यौरा भी रिपोर्टिंग प्रतिदिन समय से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान दस्तक, संचारी रोग नियंत्रण अभियान सहित कोविड-19 की समीक्षा भी की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र, डॉक्टर SP सिंह, संजय पांडे, डॉक्टर ताहिर अली सहित सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व CDPO उपस्थित रहे। खंड विकास अधिकारी हाटा ने रामनगर में बने पशु आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां तैनात 4 सफाई कर्मचारियों में से 2 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया तथा वहां मौजूद एक सफाई कर्मचारी को ठीक ढंग से देखभाल करने व चारे पशुओं के लिए ओढ़ने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी हाटा जोखन प्रसाद ने रामनगर में बने पशु आश्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। पशुओं की देखभाल करने के लिए तैनात 4 सफाई कर्मचारियों में से मौके पर एक ही सफाई कर्मी अजीत कुमार भारती मिला, जिसने 3 अन्य सफाई कर्मियों के बारे में बताया कि एक सफाई कर्मी रामनिवास पासवान का स्थानांतरण हो गया है। 2 सफाई कर्मी मौके पर नहीं मिले, उनका अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया गया। मौके पर 19 जी टैग पशु मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पशुओं की देखभाल में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हरे चारे के उचित प्रबंधन के लिए भी निर्देशित किया गया। साथ ही बोरिंग जल्द से जल्द कराते हुए गोबर, वर्मी कंपोस्ट, खाद बनाने की भी व्यवस्था के संदर्भ में निर्देशित किया गया। जाड़े का समय आ गया है। जाड़े से बचने के लिए सभी पशुओं की ओढ़ने के लिए भी शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। गांव में बन रहे सामुदायिक शौचालय का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में अक्सर शिकायत मिल रही है कि पंचायत सचिव रोस्टर के तहत गाँव में नहीं मिल रहे हैं। जो सचिव गाँव में रोस्टर के अनुसार नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई तय है। साथ ही गांव में हो रहे पक्के एवं कच्चे कार्यों को सचिव, टीए और रोजगार सेवक स्वयं देखरेख में कार्य कराएं। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। चीनी मिल में नए पेराई सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन के साथ बॉयलर का पूजन किया गया। इंजीनियरिंग विभाग की ओर से बॉयलर में अग्नि प्रवाहित की गई। चीनी मिल के जीएम प्रशासन विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि पेराई सत्र शुरू होने की तैयारी अंतिम दौर में है। दीपावली के आसपास गन्ने की पेराई शुरू करा दी जाएगी। इंजीनियर व कामगार मशीनों का ट्रायल कर रहे हैं। पूजन के बाद बॉयलर में आग डाल दी गई। उन्होंने कहा कि कप्तानगंज चीनी मिल परिक्षेत्र के सभी किसान सहकारी गन्ना विकास समितियों में संपर्क कर अपना खाता ठीक करा लें। कहीं कमी मिले तो मिल व केन यूनियन के कर्मचारियों से संपर्क कर कागजात सही करा लें। इस मौके पर पीसी प्रसाद, AK सिंह, सुनील कुमार श्रीवास्तव, राम प्रताप सिंह, दरोगा पांडे, AK शुक्ला, DK श्रीवास्तव, उपेंद्र सिंह, कमलेश त्रिपाठी, अनुराग पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के फागू छपरा निवासी एक व्यक्ति को अहिरौलीदान लोखना टोला के सामने अज्ञात बदमाशों ने पीछे से गर्दन पर चाकू से वार कर बाइक लूट लिया। बाइक लूटने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पीड़ित को सिसवा नाहर स्थित एक निजी चिकित्सक के वहां भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित की हालत सामान्य होने पर चिकित्सक ने उसे घर भेज दिया। मामले में मुकामी पुलिस ने पीड़ित की निशानदेही पर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। गुरुवार की रात फागू छपरा निवासी नरेश यादव की भैंस की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। भैंस की बिगड़ती हालत को देखते हुए वह अहिरौलीदान निवासी एक पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर दवा लाने के लिए बाइक से निकल पड़े। आरोप है कि रास्ते में अहिरौलीदान के टोला लोखना के सामने सड़क घास फूस से बैरिकेड कर दी गई थी। वह अपनी बाइक रोककर अभी कुछ समझ पाते कि 3-4 की संख्या में छुपे बदमाशों ने पीछे से आकर चाकू से उन पर हमला बोल दिया। उनके गर्दन पर चाकू से चोट आई। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर बाइक छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पीड़ित के द्वारा स्थानीय लोगों को देने के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मुकामी पुलिस को देकर लोगों ने पीड़ित को सिसवा नाहर स्थित एक निजी चिकित्सक के यहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। खरीफ की फसल पककर तैयार हो गई है। कदाचित किसान कटाई भी प्रारंभ कर दी है, परंतु धान के अवशेष पराली के निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसान की चिंता बढ़ी हुई है और जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। किसानों के लिए पराली एक समस्या बनी हुई है। पराली को खेत में हार्वेस्ट करने पर मिट्टी का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे। क्षेत्र के प्रगतिशील किसान कृषक धर्मेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, राघवेंद्र मणि, अभिषेक पांडे आदि का कहना है कि सरकार को किसान से खेत में पराली खरीद कर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सुकरौली बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार कोतवाली हाटा के पड़री गांव के रहने वाले लल्लन यादव ने एसपी को शिकायती पत्र देकर सुकरौली चौकी इंचार्ज के द्वारा एक मामले में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव के रहने वाले लल्लन यादव ने पुलिस अधीक्षक को दिए तहरीर में कहा कि एक लड़की मेरे बेटे अर्जुन से जबरदस्ती शादी करना चाहती थी। इस संबंध में वो कई बार मेरे घर आ चुकी है। बीच बचाव करने पर अनावश्यक विवाद करती है। लल्लन यादव का आरोप है कि इस मामले में सुकरौली चौकी इंचार्ज के द्वारा मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नहीं निकला 12 वफात का जुलूस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की गई मस्जिदों में नमाज। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी ने गाँव में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनवाने के दिए निर्देश। खंड विकास अधिकारी ने पशु आश्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। पेराई सत्र को शुरू करने के लिए चीनी मिल में हुआ हवन पूजन। और बाइक सवार को चाकुओं से बोंदकर बाइक लूट कर भागे बदमाश। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।